साथियों नमस्कार। मैं सुमन कार्तिक, एक प्रैक्टिकल मैन, फिर आप सबों के बीच में आया एक प्यारा सा सब्जेक्ट लेकर के, आप लोग के लिए एक प्यारा सा संदेश लेकर के। साथियों, मैं आप सब लोग को बताना चाहता हूं कि अगर जीवन में एक माँ बाप को उन्नति प्रगति करना है, जीवन में बच्चे को उन्नति प्रगति करना है कि तो इन दोनों का तालमेल किस तरीके से होना चाहिए और किस तरीके से इन दोनों का तालमेल बना रहेगा तो माँ बाप के लिए भी बेनिफिट और बच्चे के लिए भी बेनिफिट किस प्रकार से होता है। अगर इस वीडियो को माँ बाप देखेंगे और समझेंगे और बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे तो निश्चित ही मैं बता सकता हूँ कि उसके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव जरूर आएगा। साथियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज के महंगाई में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रहा है उस चीज को, उस तरीके से आंकड़ा को अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक पर 10 साल में एक जीरो का आंकड़ा बढ़ जाता है। प्रत्येक 10 साल में एक जीरो का आंकड़ा बढ़ जाता है। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बताता हूं कि 1990 में 1000 रुपये में पूरे परिवार का घर चलता था। 2000 आया, वहां पर 10,000 रुपया में एक घर का खर्चा चलता था। पूरे परिवार का खर्चा से एक महीने का खर्चा होता था। 2010 आ गए तो 1 लाख रुपया एक महीने का खर्चा पूरे घर चलाने के लिए, एक परिवार के लिए हो गया। इसी तरीके से 2021 का 10 साल होते होते एक महीने का एक परिवार का खर्चा पूरे घर का चलाने में 10 लाख रुपया खर्चा होता है। अब आप सोचें कि ये मैं क्यों बता रहा हूं। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, अभिभावकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि जो पैसा आप अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस पैसे को आप खर्चा कर रहे हैं, सभी अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों के लिए पूरे परिवार, पूरे पेरेंट्स खर्चा करते हैं। कोई पेरेंट्स खर्चा करता है घर बनाने में, गाड़ी खरीदने में, प्रॉपर्टी खरीदने में और बहुत सारी चीज़ों में अपना पैसा को इन्वेस्टमेंट करता है। कोई परिवार अपना पैसा खर्चा करता है बच्चे को लालन पालन में, बच्चे के पढ़ाई लिखाई में। ये दोनों बहुत अच्छी चीजें हैं, पैसा दोनों जगह ही खर्चा करना चाहिए। लेकिन मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि पेरेंट्स, अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट आप प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं, घर बनाने के लिए कर रहे हैं और कई इन चीजों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप ये सोच के कर रहे हैं कि मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा तो मेरा बच्चा कारोबार संभाल लेगा और मैं आराम से बैठा रहूंगा, इस प्रॉपर्टी के पैसे से मैं घर में बैठे बैठे खाऊंगा और आराम से अपना जीवन यापन, अपना जिंदगी को बिता दूंगा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मेरा जो अनुभव है, मेरा जो प्रैक्टिकल अनुभव है, इस सोच के अनुसार से मैं कहता हूं कि ये गलत सोच है। आपका ये सोच गलत हो सकता है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप एक पेरेंट्स हैं, एक अच्छे पेरेंट हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट आप अपने बच्चे के ऊपर करें। पूरी पैसे का इन्वेस्टमेंट आप बच्चे को ज्ञान अर्जित में कराएं, पढ़ाने लिखाने में कराएं, बुद्धि का विकास के लिए करें। पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट अगर आप यहाँ करते हैं तो आपका पैसा, जिस तरीके से मैं अभी आंकड़ा बताया कि प्रत्येक 10 साल में एक जीरो हमारे आंकड़े में बढ़ जाता है, उसी तरीके से ये जो पैसा इन्वेस्टमेंट आप बुद्धि, ज्ञान और शिक्षा में खर्चा करेंगे अपने बच्चे को, तो ये पैसा का रिटर्न आपको आने वाले समय 1 शून्य नहीं, डबल शून्य से आपका रिटर्न हो सकता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं। साथियों, अगर आप पैसा अपने बच्चे के ऊपर खर्चा नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा के लिए खर्चा नहीं कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को अच्छे बुद्धि के विकास के लिए खर्चा नहीं कर रहे हैं, आपके बच्चे के पास अच्छा ज्ञान अर्जित नहीं हो पा रहा है, तो आप जितना भी धन अर्जित करेंगे वो धन 2 दिन में व्यस्त 2 दिन में नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे हमारे आसपास में ऐसे लोगों को मैंने देखा, ऐसे अभिभावकों को मैंने देखा जिन्होंने अपने धन संपत्ति को पूरा आलीशान बनाते गए और पूरा धन संपत्ति जोड़ते गए, इकट्ठा करते गए कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो मेरा बेटा इसको मैनेज करेगा और शान शौकत से रहेगा और हम भी आराम की जिंदगी
जिएंगे, लेकिन उसका ये सोचना, ये समझना बिल्कुल ही गलत साबित हुआ। आज उन अभिभावकों को मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत ही दुख होता है, क्योंकि उन अभिभावकों के जो बच्चे हैं बहुत निर्धल्ले, बहुत बेकार, बहुत बुद्धिहीन और बहुत अलग प्रकार से उसके बच्चे का आज की डेट में उसका मानसिकता हो गया है। और जितना भी धन संपत्ति माँ बाप इकट्ठा करके रखे थे, जितना भी धन अर्जित किए थे, जितना भी शान शौकत जो उन्होंने अपने लिए किए थे, अपने पूरा जीवन यापन करने के लिए किए थे, वो पूरा धन संपत्ति, पूरा शान शौकत बर्बाद हो गया। और वो क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं दी, उन्होंने अपने बच्चे को सही चीज नहीं सिखाए, उन्होंने अपने बच्चे को शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए खर्चा पैसा नहीं किए। आज उसके बच्चे आवारागर्दी कर रहे हैं, माँ बाप का पैसा है डेली उड़ा रहे हैं, डेली खर्चा कर रहे हैं, दोस्त यारी में, पार्टी में, यहाँ वहाँ, मतलब जिसका कोई लिमिट नहीं है। और माँ बाप का पूरा धन संपत्ति को साथियों पूरा खर्चा कर दिए। और आज वो ऐसे हालत में है, ऐसे नौबत में आ गए हैं, तो कहते हैं धोबी के कुत्ते घर का न घाट का। ये स्थिति ऐसे पेरेंट्स को हो गया। तो मैं आप सभी साथियों से, सभी पेरेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कि ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं अभी, तो आप अपने बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट करें, बच्चे को सही बुद्धि, सही ज्ञान दे, सही शिक्षा दे, ताकि आपके पास जो धन संपत्ति है उस चीज को सही से मैनेज कर सके और उनको बहुत सारे ऊंचाइयों तक ले जा सके। साथियों, इसके साथ साथ में एक चीज अभिभावकों के भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पैसा आप अपने बच्चे के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, जिस धन को उसके शिक्षा के लिए, उसकी बुद्धि के विकास के लिए, उसके ज्ञान के लिए जो खर्चा कर रहे हैं, वो पैसा वास्तविकता में सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बीच बीच में ये सारा चीजें भी आपको चेक करके देखना पड़ेगा कि जो मैं पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ अपने बच्चे के लिए, जो मैं पैसा उसके बुद्धि ज्ञान के विकास के लिए जो मैं कर रहा हूँ, क्या सही मायने में वो पैसा उसके बुद्धि ज्ञान का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो कैसे होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, सब चीजों का पूरा आप आंकड़ा इकट्ठा कीजिए। आप एक अच्छे लोगों से सलाह लीजिए, एक अच्छे लोगों से मशवरा लीजिए और आप अपने बच्चे को सही बुद्धि, सही ज्ञान दे, सही शिक्षा दे। तभी आपका ये शान शौकत का जो बनाया हुआ जिंदगी है, जो आपका धन शोहरत जो बनाया हुआ है, तभी ये सुरक्षित रह पाएगा, अन्यथा नहीं रह पाएगा। तो इसलिए मित्रों, आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चे सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उस बच्चे को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो माँ बाप पैसा खर्चा कर रहे हैं, ये पैसा माँ बाप का नहीं है। जो पैसा आपके शिक्षा के लिए जो खर्चा कर रहे हैं, ये पैसा माँ बाप का नहीं है, ये पैसा आपका है। ये पैसा आपके जीवन को बनाने के लिए खर्चा कर रहा था आपके माँ बाप। और अगर आप अपना जीवन बनाने में उस पैसा को अभी से नष्ट कर दिए तो फिर पैसा भी नहीं आएगा। और बाद में अगर अच्छा ज्ञान आप अर्जित नहीं किए, अच्छा बुद्धि नहीं आपका हुआ, अच्छा ज्ञान का विकास, बुद्धि का विकास नहीं हुआ, अच्छा शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए, तो इधर आपके माँ बाप जो पैसा खर्चा किए, ये पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। और बड़ा होकर के फिर आप पछताएंगे, ना आपके पास पैसा रहेगा, क्योंकि माँ बाप तो पैसा आपके लिए पूरा खर्चा कर चुका है। आपके पास ना पैसा रहेगा, ना आपके पास बुद्धि ज्ञान रहेगा। इसलिए बच्चे, आप लोगों के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि माँ बाप जिस बच्चे को बुद्धि ज्ञान के लिए अपना धन संपत्ति, अपना पूरा कमाए हुए पैसे को जो आपके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, इस पैसे का आप सदुपयोग कीजिए, क्योंकि समय चला जाएगा तो फिर ये समय दोबारा नहीं आएगा। तो आप ध्यान रखिए कि आपके माँ बाप जो पैसा आपके लिए खर्चा कर रहे हैं, इस पैसा को आप सदुपयोग करें, क्योंकि ये पैसा तुम्हारा है। अगर अभी पैसा ये खर्चा हो गया और इससे बुद्धि ज्ञान शिक्षा का विकास नहीं हुआ, तो आगे जाके ना आपके पास पैसा रहेगा, ना बुद्धि ज्ञान रहेगा, फिर आप मझधार में हो जाएंगे और आपके जीवन व्यस्त व्यस्त हो जाएगा। तो मित्रों, आप, मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो सुनने के बाद आप सभी को कुछ न कुछ अच्छे ज्ञान समझ में आएगा। और मैं आप सभी को इस कोरोना काल में फिर से एक बार कहता हूं कि घर में रहें, स्वस्थ रहें, मास्क लगाएं और शारीरिक दूरी बना के रखें और अपना ध्यान रखें। नमस्कार।